विश्वानि देव सवित्रदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधे। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। पिछले वीडियोस में हमने मनसा परिक्रमा मंत्रों के विषय में चर्चा की थी। इसके पश्चात उपस्थान मंत्र आते हैं। उपस्थान मंत्र वास्तव में देखा जाए तो ये उपासना की प्रथम सीढ़ी है। उपासना अर्थात परमात्मा के समीप बैठना, और जो उपस्थान है वो लगता तो एक जैसा ही है, परंतु इसमें धातु अलग है। यहाँ स्टा धातु जो गति निवृत्तो धातु है, उसमें गति की निवृत्ति के लिए है कि हम जो अपनी गति कर रहे हैं उस परमपिता परमात्मा की तरफ जो ध्यान कर रहे हैं उसमें बिल्कुल स्थिर होकर बैठे, तभी अब उपासना होगी हमारी। क्योंकि परमपिता परमात्मा के समीप बैठने के लिए अपने आप को तैयारी करनी पड़ती है। और इस उपासना के विषय में स्वामी दयानंद जी जो लिखते हैं, आर्य उद्देश रत्नमाला रत्न संख्या 26 में उन्होंने लिखा है कि जिससे ईश्वर ही के अनंत स्वरूप में अपने आत्मा को मगन करना होता है उसे उपासना कहते हैं। यानी कि उस परमपिता परमात्मा के अनंत स्वरूप मगन हो जाए। तो इस प्रकार से इन मंत्रों के द्वारा स्वामी जी विनियोग जो किए हैं, यही जो विनियोग करके जो मंत्र हमें दिए, इनमें परमपिता परमात्मा के नज़दीक बैठने के लिए तैयारी है। थोड़ा सा ये डिफरेंसेस हैं या अंतर कह लीजिए। उनके जो पहला ग्रंथ है संस्कार विधि, उसमें गृहस्थ आश्रम जो प्रकरण है उसमें 5 मंत्र दिए गए। पहला मंत्र जात वेद से सुनवाम, और दूसरा जो मंत्र है वो चित्रम देवानाम, परंतु संख्या दोनों पर एक ही लिखी गई है। एक चित्रम देवानाम के लिए और एक ही जात वेद के, इसका मतलब एक मंत्र माना जाएगा। ये जिस प्रकार से हमारे जो पहले संध्या के मंत्र स्टार्टिंग में किए थे हमने, तो वहाँ पर भी एक मंत्र आता है। तो वो जो मंत्र हैं वो उनको सिर्फ परमात्मा को अपने आप को समझाने के लिए ही है। वास्तव में 4 मंत्र हैं जो उन्होंने पंच महायज्ञ विधि में लिखे हैं। सबसे पहला जो इसमें जो संस्कार विधि है उसमें तो पहला मंत्र ये हुए जातवे से सुनवाम, और साथ में इसके चित्रम देवानाम, और दूसरा है उसके बाद उदित्यम जातवेद से, और तीसरा उद्भयम तमस्परि स्व पश्यंत उत्तरम, चौथा तच्चक्षुर्देव हितम। परंतु पंच महायज्ञ विधि जो है ये लेटेस्ट है। इसमें उन्होंने सबसे पहले दिया उद्भयम तमस्परि, ये पहला मंत्र दिया, और दूसरा मंत्र उदित्यम जात वेद से, और तीसरा चित्रम देवानाम, और चौथा तच्चक्षुर्देव हितम। इसके साथ साथ जहाँ पर ये मंत्र संख्या भी अलग है, वहाँ पर संस्कार विधि में जो चित्रम देवानाम है वो यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 40वां मंत्र लिया गया है। वहाँ पर स्वापद नहीं है। चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्ने अप्राध्या वा पृथ्वी सूर्य आत्मा जगतस्थ स्वाहा। तो वहाँ पर ये पद नहीं है, परंतु 742 जो है 7वें अध्याय का 42वां मंत्र जो है वहाँ पर ये पद में स्वाहा लिखा गया है। तो इस प्रकार से उसका ऋषि भी अलग अलग है। खैर इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वामी जी जो मैंने
विधि बताई है वो 4 मंत्र हैं हमारे। और 4 मंत्र में सबसे पहले जो आता है वो है अपना उदुत्यम जात वेद सम उद्वयम तमस्परि स्व पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्य मागनम ज्योतिरुत्तमम ओम उद्युत्यम, दूसरा मंत्र आ जाएगा साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पहला मंत्र लेते हैं, उद्वयम तमस्परि स्व पश्यंत उत्तरम। ये जो मंत्र है ऋग्वेद में भी आया है 1-50-10, यानी कि पहला मंडल 50वां सूक्त और 10वां मंत्र। और इसी प्रकार अथर्ववेद में भी आता है 7वें कांड के 53वां सूक्त का 7वां मंत्र है ये। यजुर्वेद में 2 जगह पर आया, ये 2 नहीं 4 जगह पर आया। 20वां अध्याय 21वां मंत्र, 27वां अध्याय 10वां मंत्र, 35वां अध्याय 14वां मंत्र और 38वां अध्याय 24वां मंत्र। इसके अलावा वो ये तैत्तिरीय संहिता में भी है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी है और तैत्तिरीय अरण्यक में भी ये मंत्र आते हैं। अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मंत्र है क्या वास्तव में। उद्वयम तमस्परि पश्यंत उत्तरम, वयम तमस्परि, पहले ये लेते हैं। हम लोगों ने तमस्परि, उस पाप या अंधकार से परे ऊपर उठकर स्व पश्यंत, उस प्रकाश को देखा। कहने के तात्पर्य कि जब हम अंधकार से दूर हो जाते हैं, पाप कर्मों से दूर हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम उस परमपिता परमात्मा के दर्शन तो बहुत अभी दूर है, परंतु उसका प्रकाश जो हमें थोड़ा नजर आना शुरू हो जाता है। और उसके पश्चात देवम सूर्यम, वो परम प्रकाश का देखता करता है। उद अगनम, उसको पा लिया हमने। उद्वयम तमस्परि स्व पश्यंत उत्तरम, अंधकार से परे जो है उसको हमने पार कर लिया और उसका दर्शन किए, सिर्फ दर्शन किए, मात्र एक या कह दी झलक दिखाई दी। देवम देवत्रा सूर्य मागनम ज्योतिरुत्तमम, यहाँ देवम देवत्रा, देवों में जो देव है कौन? परमपिता परमात्मा वो महादेव। उत्तरम, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, पहले उत्तर आया, फिर हमने उत्तरम आगे थोड़ा बढ़े तो प्रकाश थोड़ी ज्योति में दिखाई दी, और फिर उस ज्योति को बहुत तेज प्रकाश हो जाता है। पहले बिल्कुल झलक से दिखाई दी, उसके बाद तेज प्रकाश हुआ, और आगे बढ़े तो देवत्रा। देवत्रा क्या है? हर वस्तु में जो व्यापक है, वो परमपिता परमात्मा का गुण जो हर वस्तु में व्यापक है, उसको हम जब देखते हैं। उत्तमम ज्योति, सबसे श्रेष्ठ ज्योति है परमपिता परमात्मा की ज्योति है, परमात्मा का स्वरूप, ज्योति स्वरूप देखिए, प्रकाश स्वरूप देखिए, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस सांसारिक उलझनों में मनुष्य जो है वो उलझा रहता है, परमात्मा तत्व को समझ नहीं सकता। वो ये तो जानता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है, परंतु वो जब देखता है तो उसे नजर नहीं आता, ना प्राणियों में नजर आता है, ना कहीं और नजर आता है उसको। तो परमपिता परमात्मा जब हम देख नहीं पाते, अज्ञानता होती, जब उस अज्ञानता को दूर जब करना शुरू हो जाता है। देखिए, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई जरूरी है कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करें। मान लो एक छोटा बच्चा है, जब वो आहिस्ते आहिस्ते ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देता है, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़नी शुरू करता है, फिर उसके बाद ग्रंथ पढ़ और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तरक्की होती जाती है, और वो उसके पूरे का पूरा जो है उसका निचोड़ जो है ले लेता। इसी विषय में थोड़ा सा मुझे एक प्रकरण याद आ गया। हम आप आजकल हनुमान जयंती चल रही है, तो उसमें कहते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, खा लिया। वास्तव में ये कि कुछ मुहावरे बनाए गए थे, ऐसे हम लोगों ने उसको एज इट इज ले लिया। तो वहाँ पर ये खाना नहीं है, असल में
मतलब कहने का सूर्य के प्रति उनका इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि जैसे हम कहते हैं पूरा पूरा खा गया वो, तो उसको यानी कि पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से जब हम परमपिता परमात्मा के विषय में जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हम पहले सिर्फ झलक दिखाई देती है, और झलक के बाद फिर थोड़ा सा प्रकाश नजर आएगा आपको, और फिर ज्योतिरुत्तमम, उस परमपिता परमात्मा की ज्योति जो है वो हमें दर्शन देते हैं। और देखिए, ये परमात्मा की ज्योति जो है ना, ये अपने आप में एक बहुत समझने वाली चीज़ है। क्योंकि हम जब बात करते हैं ज्योति की, एक श्लोक आता है, मुंडकोपनिषद में आता है और श्वेताश्वतरोपनिषद में भी आता है, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमानुविद्युत भाति कुतो अयम अग्नि त्वमेव भातम नु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्विदम विभाति। कि ना तो सूर्य है न चंद्र तारकम, इनमें जो प्रकाश आ रहा है वो उसका अपना नहीं है कहते हैं, और अग्नि की तो बात ही कहते हैं क्या, तो कुछ भी नहीं उसके सामने। तमेव भातम नु भाति सर्वम, जब वो चमकता है, कौन? परमपिता परमात्मा जब, तस्य भाषा सर्वविदम विभाति, उसके चमकने से सब चमक पड़ता है। हम रोज आहुति देते हैं, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। सूर्य तो अपना जड़ है, तो क्या हम उसको ये हम आहुति दे रहे हैं? नहीं। ज्योति जो है उस परमपिता परमात्मा की, जो सूर्य को प्राप्त हो रही है, उसके लिए है ये। उस यानी कि ये परमात्मा के लिए होती है। हे परमपिता परमात्मा, आप ज्योति स्वरूप जो है, जो सूर्य में व्यापक है, जितने यहाँ पर ये दिव्यमान हो रहे हैं, उन सब का ज्योति किस कहाँ से प्राप्त हो रही है? उस परमपिता परमात्मा के द्वारा। तो हम उसके विषय में जब बात करते हैं, तो वो परमपिता परमात्मा जब सब चमकता है तो सबको चमका रहा है, और जब जब परमात्मा चमका रहा है तब वो ज्योति जो हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एक इस्लाम में कथा आती है, ये मनुष्य ने जब जानता नहीं था, तब उसने सबसे पहले तारे को देखा। आकाश में तारा चमक रहा है खूब जोर से, उसने कहा यही परमात्मा होगा, यही मालिक है सारे संसार का। उसे कहते हैं हाजी रब्बा, हाजी रब्बी, हाजा रब्बी, मतलब ये परमपिता परमात्मा का स्वरूप, ऐसा हिंदी में समझ लीजिए इसको। परंतु उसके बाद देखा तारा टूट गया, उसने कहा ये नहीं हो सकता। फिर दोबारा किसी ने, जो उनके गुरुदेव, जो भी उनके विद्वान पुरुष थे, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। तो फिर उन्होंने चंद्रमा को देखा, तो चंद्रमा चमक रहा पूरे आकाश में, ये तो पूरे का पूरा देखिए। परंतु उसके बाद देखा भी चंद्रमा भी कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको। उन्होंने कहा ये भी नहीं, हाजी रब्बा जो कहना था वो भी नहीं कहा। उसके पश्चात उन्होंने देखा सूर्य को। जब सूर्य को देखा उन्होंने, तो वो सूर्य भी उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है। उन्होंने पहले तो उसको हाजी रब्बा कह दिया, परंतु बाद में वो कहते ना, ऐसा नहीं है, वो परमात्मा तो कुछ और ही है। तो इसी प्रकार से हम भी जब कहते हैं कि परमात्मा तो जब है, तो ये जो चीज़ें नज़र आ रही इनमें नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा तक तो वो जानते ही नहीं हम। जब वो परमपिता परमात्मा जो प्रेरणा दे रहा है, यहाँ शब्द है सूर्य, सूर्य का अर्थ परमात्मा भी होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है वो हमें उस प्रकाश दे रहा है, हमारे अंदर प्रेरणा दे रहा है वो। तो परमपिता परमात्मा जो है वो भी हमारे लिए सूर्य का जो, ये सूर्य का शब्द जो है ये परमात्मा का वाचक है। और दूसरी बात देखिए, इस मंत्र में तो सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री जैसे कहते हैं, उत्तर और उत्तम। प्रकृति, उत्तर जीव और उत्तम परमात्मा। प्रकृति, जीव और परमात्मा, त्रित्ववाद जिसे हम कह सकते हैं। हमें प्रकृति का ज्ञान प्राप्त हो, सबसे पहले प्रकृति को जाने हम,
उसके बाद स्वयं उस ज्ञान का अपना जो सुख स्वरूप जो परमपिता परमात्मा, उसको पहचाने हम, उसकी ओर अग्रसर हो जाएंगे और अंत में फिर परमात्मा की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। तब उत्तम, पहले फिर उत्तर, फिर उत्तम। इस प्रकार से हमने इस परमपिता परमात्मा को जब हम देखा, हमने ओम नमो ब्रह्मणे, ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तवै प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ऐसा मंत्र। परमात्मा को हम साक्षात जैसे कि दर्शन करते हैं। फिर एक बात बता दूं, परमात्मा का रूप तो है ही नहीं। परमात्मा दर्शन क्या होते हैं? उसकी अनुभूति होना। जब परमात्मा की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी तब हम कहेंगे परमात्मा दर्शन दे रहा है। और एक बात और का, आप कोई भी अच्छे कार्य कर लो, परमपिता परमात्मा के जो गुण हैं वो जब आप में आने शुरू हो जाएंगे तो आपको अनुभूति शुरू हो जाएगी कि परमपिता परमात्मा का अस्तित्व ही है यहाँ पर। जब बुरे कार्य करते हैं तो हमें अपने आप में एक ग्लानि पैदा होती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो हमें एक वार्निंग दे रहा है। तो इस प्रकार इस मंत्र के द्वारा हम अपने आप को ये धारणा करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, जैसे हमने पहले प्रकृति को देखा, जैसे हमने उस अपने अंधकार से दूर थोड़ा सा प्रकाश देखा, उसके बाद हमने थोड़ा सा और ज़्यादा प्रकाश देखा और अंत में ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा का जब प्रकाश हो जाना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम परमपिता परमात्मा का दर्शन करते हैं और इसी मंत्र के द्वारा, उसका साधना के द्वारा हम उसका परमपिता परमात्मा साक्षात होने का एक जैसे कहते प्रयास करते हैं। इसके पश्चात दूसरा मंत्र आता है, उद्वयम। ये तो बोला आगे ना, उद्वयम तमस पर स्वपश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्य मागनम ज्योतिरुत्तमम। इसके बाद उद्युत्यम जात वेद सम देवम वहंति केतव दृशे विश्वाय सूर्यम। वो मैंने निश्चय पूर्वक तयम उस जात वेद। अब जात वेदस में थोड़ा सा बता दूं आपको, एक निरुक्त में आता है कि जात वेद है क्या। तो इसके विषय में उन्होंने, यास्काचार्य ने कुछ डेफिनेशन दी है। जातानि वेद, जो सब वस्तुओं को जानता है। जातानि वैनम विदु, जिसको उत्पन्न सभी मनुष्य जानते हैं। तीसरा जाते जाते विद्यते इति वा, जो प्रत्येक उत्तम पदार्थ, जो प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान है, वो जात वेद। और जात वेदो वा जात धनम, जो धन और ऐश्वर्य का उत्पादक है और एवं दाता है उसका, वो जात वेद। जात वेदो वा जात प्रज्ञम, जिससे वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है, समस्त विद्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर मतलब कहने का ये कि जो परमपिता परमात्मा हमें जानता है सब कुछ, या हम उसको जानते हैं, क्योंकि वही माया कि सब, जिसके सब उत्पन्न जो मनुष्य हैं वो जानते हैं, जितने पदार्थ वो जानते हैं, और उन सबको परमपिता परमात्मा जानता है। उद्युत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतव, उस परमपिता परमात्मा को दिखाने के लिए कहता है, ये केतव में ना पताका है, झंडियाँ वो दिखा रही। दृश्य विश्वाय सूर्यम, उस परमपिता सूर्य में परमपिता परमात्मा ही यहाँ पर पहले मंत्र में ये बताया गया था। तो इस प्रकार से हम ये मंत्र जो है, इसका हम यही बनते हैं कि हम उस परमपिता परमात्मा का स्वरूप देखते रहें। झंडियाँ जहाँ लगी हैं अलग अलग परमात्मा दिखाने के लिए कि परमात्मा है वास्तव में। आप कभी जाओ प्रकृति के दर्शन कीजिए, वृक्ष है वो आपको दिखा रहे हैं कि परमात्मा है, पहाड़ हैं वो दिखा रहे हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, वो अपने आप में एक प्रगटावा कर रहे हैं परमपिता परमात्मा के, परमात्मा वाकई में उपस्थित है। और जब आदमी ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर वो उपासना के लिए बैठता है, फिर वो उपस्थान मंत्र जिसका
सफल हो जाता है। ये 2 मंत्र हुए, इसके पश्चात 2 मंत्र जो अगले एपिसोड में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।